किसान आंदोलन पर प्रतिदिन 50 लाख रुपए खर्च कर रही है सरकार। किसान आंदोलन के कारण नेशनल हाईवे व अन्य रास्ते बंद होने से उद्योगों को केवल नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि किसान आंदोलन पर सरकार को प्रतिदिन 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ये रुपया किसानों के धरना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर खर्च हो रहा है। अर्धसैनिक बलों का वेतन भी प्रदेश सरकार को वहन पर करना पड़ रहा है। इस तरह किसान आंदोलन प्रदेश के खजाने पर भी भारी पड़ रही है। कृषि कानून रद्द कराने की मांग को लेकर किसानों ने कुंडली व टिकरी बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। इन दिनों जगहों पर अर्धसैनिक बलों की करीब 26 कंपनियां तैनात हैं, तो 4 कंपनियां रिजर्व पुलिस की तैनात हैं, जो दोनों जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही हैं। अर्धसैनिक बल के जवान भवानी देवी ने कटाया ओलंपिक का टिकट। तमिलनाडु की सीए भवानी देवी इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। भवानी ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग AOR के आधार पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया। विश्व रैंकिंग के आधार पर 5 अप्रैल 2021 तक एशिया और ओशिनेशिया क्षेत्र के 2 जगह थी। भवानी फिलहाल 45वें स्थान पर हैं और रैंकिंग के आधार पर वह एक स्थान हासिल करने में सफल रहेंगी। इस 27 साल की खिलाड़ी के आधिकारिक क्वालिफिकेशन पर मोहर 5 अप्रैल को रैंकिंग जारी होने पर लगेगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बोले, 12 साल में आता है कुंभ, इसलिए हटाई पाबंदी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि महाकुंभ कोई हर साल आने वाला त्योहार नहीं है, ये 12 साल में आता है और करोड़ों श्रद्धालुओं को वर्षों से इंतजार रहता है। इसलिए कुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। महाकुंभ की भव्यता को लेकर खड़े हो रहे संशयों और फैलाए जा रहे संदेशों को खत्म किया जाएगा। 1 अप्रैल से महाकुंभ को और विस्तार दिया जाएगा। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए 4 गुना अधिक बसें चलेंगी। स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए भी रेलवे से वार्ता की जाएगी। सीएम ने कहा कि बिना जनता जनार्दन और संतों के महाकुंभ कैसे हो सकता है। मिलने से नाराज महिला, कांग्रेस प्रमुख ने इस्तीफा, विरोध में मुंडवाया सिर। केरल में कांग्रेस को तब तक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब महिला कांग्रेस की केरल इकाई की अध्यक्ष लतिका सुभाष ने एतमूर सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद रविवार को पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष ने राज्य में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची नई दिल्ली में जारी होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वरिष्ठ नेता सुभाष पंजा ने टिकट नहीं मिलने पर विरोध जताने के लिए यहां पार्टी कार्यालय के सामने बैठकर अपने सिर के बाल ही मुंडवा दिए। पाकिस्तान से आई नशे की खेप, बीएसएफ की फायरिंग से एक तस्कर घायल, 3 को दबोचा। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित भारतीय निगरानी चौकी फतेहपुर के निकट शनिवार की रात पाक से आई हेरोइन की खेप को ठिकाने लगाने पहुंचे भारतीय तस्करों पर बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फायरिंग की। पैर में गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया, उसे श्री गुरु नानक देव जी अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं बीएसएफ जवानों ने 3 अन्य तस्करों को दबोचकर थाना अंजनाला पुलिस के हवाले कर दिया। बीएसएफ ने कुछ हेरोइन की बरामद की है, हालांकि इस संबंध में बीएसएफ ने कुछ नहीं बताया है। में आएंगे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, 8 अप्रैल को निकाली जाएगी शोभा यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने और शंकराचार्य अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन कराए जाने के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फैसले के बाद संतों ने दिव्य भूमि व महाकुंभ की तैयारियां तेज कर दी हैं। ज्योतिपीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का हरिद्वार को महाकुंभ में आने का अब कार्यक्रम जारी है। शंकराचार्य 6 अप्रैल को हरिद्वार पहुंचेंगे और 8 अप्रैल को अन्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 12 अप्रैल के शाही स्नान से पहले पूरी पीठाधीश्वर और अन्य शंकराचार्यों के प्रतिनिधियों के भी हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। व्हील चेयर पर बैठकर टीएमसी के रोड शो का नेतृत्व किया, कहा घायल बाघ और अधिक खतरनाक। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के चुनाव प्रचार के दौरान घायल होने के करीब 4 दिन बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार को व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी पार्टी के रोड शो का नेतृत्व किया और कहा कि एक घायल बाघ और अधिक खतरनाक होता है। बनर्जी के साथ टीएमसी ने वरिष्ठ नेता भी थे। बनर्जी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी, जबकि सुरक्षाकर्मी उनकी व्हीलचेयर को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। बनर्जी नंदीग्राम दिवस के मौके पर मायो रोड से हाजरा मोड़ तक 5 किलोमीटर लंबे रोड शो में शामिल हुई। दिल्ली में जन संकट, 1 महीना पानी की किल्लत से जुड़ेगी लुटियन नगरी। पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार से ही पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी के मामले में बड़ा खतरा सामने आ रहा है, जब लुटियन दिल्ली में पानी की सप्लाई 1 महीने का तक बाधित हो सकती है। दिल्ली सरकार की आपत्तियों को बाद भी अब तक नहीं निकल सका है समाधान। हरियाणा सरकार ने 25 मार्च से 24 अप्रैल तक जलापूर्ति प्रभावित होने की जानकारी दी है। देश भर में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में दर्ज हुए 25,000 से अधिक केस, 160 ने गंवाई जान। देश में एक बार फिर से हालात चिंताजनक हो गए हैं, क्योंकि हर दिन कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारत में लोगों को दूसरा चरण के तहत टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन तो लगाई जा रही है, लेकिन
इस बीच कोरोना के 25,000 से अधिक मामलों का सामना आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार के जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में 25,320 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस घातक बीमारी से 161 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 16,637 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.